घर लाना चाहते हैं लड्डू गोपाल की मूर्ति तो पहले जरूर जान ले ये बातें। ज्यादातर हिंदू घरों में लड्डू गोपाल की पूजा बड़े ही भक्ति भाव के साथ की जाती है। ऐसे में यदि आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति लाने का मन बना रहे हैं तो उससे पहले पूजा के कुछ नियम जरूर जान लेने चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि कान्हा जी की सेवा के कुछ नियम, ताकि आपको उनकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। लड्डू गोपाल की पूजा के नियम। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल की पूजा। नियमित रूप से करनी चाहिए लड्डू गोपाल की पूजा। कान्हा जी की कृपा से परिवार में बनी रहती है सुख शांति। माना जाता है कि यदि विधिवत रूप से लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाए तो इससे घर में सुख शांति का वास बना रहता है। लड्डू गोपाल की पूजा में कई तरह के नियम शामिल होते हैं। गोपाल की पूजा में कई तरह के नियम शामिल होते हैं, लेकिन जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़े कुछ जरूरी नियम। किस दिशा में स्थापित करें मूर्ति। वास्तुशास्त्र में लड्डू गोपाल की मूर्ति को स्थापित करने के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान कोण को सबसे बेहद माना जाता है। इस दिशा में यदि आप लड्डू गोपाल जी की मूर्ति स्थापित करते हैं तो इसे एक आध्यात्मिक ऊर्जा घर में बनी रहती है। इसके बाद का ध्यान रखें कि मूर्ति को हमेशा किसी ऊंचे स्थान पर स्थापित करना चाहिए। नियमित रूप से करें पूजा। लड्डू गोपाल को स्थापित करने के बाद उनकी नियमित रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। रोजाना उन्हें स्नान करवाएं, भक्ति भाव से उनका श्रृंगार करें और उन्हें सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। भोग लगाते समय रखें इन बातों का ख्याल। लड्डू गोपाल की पूजा के दौरान मन में नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए, न ही नकारात्मक बातें बोलनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि स्नान के बाद ही लड्डू गोपाल का भोग तैयार करें, जो पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए। आप अपनी क्षमता के अनुसार चांदी की प्लेट या किसी सामान प्लेट में भी लड्डू गोपाल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करें। लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार अति प्रिय माना गया है, इसलिए रोजाना स्नान के बाद उनका श्रृंगार अवश्य करना चाहिए।